Hello students, I am Gunan Patel from Logic Institute and today I am with the next lecture of electrostatics, and in this lecture we will discuss about our next topic, that is electrostatics of conductor. So first we have to start about discussion of conductor. Do you know what is conductor? आप कंडक्टर के बारे में जानते ही है, क्या होता क्या है कंडक्टर? देर आर सो मेनी डेफिनेशंस. आप ऐसे बोल दोगे कि सर कंडक्टर इज अ वन सब्सटेंस विच कैन फ्लो द चार्ज, विच अलाउड टू फ्लो द चार्ज, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर रहा है? बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे, ऐसे बोल सकते हैं, दोज मटेरियल्स और दोज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंडक्टर. जिस मटेरियल में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब फ्री चार्ज कैरियर्स रहेंगे, सो दोज मटेरियल्स आर नोन एज कंडक्टर्स. तो यहाँ पे हम सॉलिड कंडक्टर्स की बात करेंगे. सो मेटेलिक कंडक्टर हो गया, सॉलिड कंडक्टर मतलब हम मेटेलिक कंडक्टर को कंसिडर करेंगे. एंड वेन एवर वी कंसिडर द मेटेलिक कंडक्टर, सो दे हैव सो मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब भी ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले कंडक्टर को अगर आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप रखोगे तो क्या होगा? उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे प्रिवेल होगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? समझ रहे हो ना बच्चों? तो वो सारा डिस्कशन आज हम करने वाले हैं. बहुत सिंपल सा है. सो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन कंडक्टर्स. कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल, वी कैन से दैट कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल which have free electrons, and those materials are called metallic conductors. Conductors are those materials which have free electrons. ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी मटेरियल्स होंगे ना, दे आर कंडक्टर्स. ठीक है ना बच्चों? क्योंकि वो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकता है, कंडक्ट कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स है वो चार्ज वन प्लेस टू अदर प्लेस तक कैरी करके लेके जा सकते हैं. तो मान लो यहाँ पे जब कंडक्टर्स को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम प्लेस करेंगे, तब कैसी सिचुएशन होगी वो देखेंगे. लेट अस कंसिडर वन कंडक्टर. मान लो ये कंडक्टर का एक स्लैब है, ऐसे समझ लो, एंड वी आर प्लेसिंग दिस कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. हम ऐसा सोचेंगे कि ये कंडक्टर है और इसे हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है. दिस इज वन काइंड ऑफ कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना बच्चों? ऐसे हमने एक कंडक्टर को कंसिडर किया हुआ है. एकदम सिंपल सा है. दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. We are considering electric field is in this direction. Some of the field lines are associating with this conductor. कुछ field lines यहाँ पे ये कंडक्टर के साथ associate हुई है, ऐसे हमें समझना है. It's very simple. मान लो यहाँ पे कुछ field lines को हम देखेंगे, और ये field lines कंडक्टर के साथ एसोसिएट हुई है, लाइक दिस. वी हैव टू अंडरस्टैंड सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटिंग विद दिस कंडक्टर. वो बोलोगे सर आपने यहाँ पे अंदर तो कोई भी फील्ड लाइंस नहीं बताई, ऐसा क्या हो गया? तो वो भी डिस्कस करेंगे ना बच्चों. देखो एकदम सिंपल सा है. दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जो ये फील्ड लाइंस मैंने जो रिप्रेजेंट की हुए ना, इट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जब भी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सिंपल सा कुछ रिवाइज कर लेंगे, जब भी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर
अगर मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है और अगर हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। और अगर आप वही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज प्लेस करोगे ना तो विच एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझने वाली बात है, ये आपको याद ही रखना होगा क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। अगर ऐसा होगा और आप यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करोगे तो वी नो दैट पॉजिटिव क्या होने वाला है, रिपेल, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होने वाला है, अट्रैक्ट। दैट्स व्हाई दिस चार्ज टेंड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप नेगेटिव चार्ज प्लेस करोगे तो वी कैन सी दैट नेगेटिव चार्जेस आर अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज, सो इट एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी समझना होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे ये कंडक्टर के अंदर, वो सारे पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल नेगेटिव चार्जेस एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही होने वाला है। अब आप देखोगे दिस इज द सॉलिड कंडक्टर, और सॉलिड कंडक्टर में सारे पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ना दे लाई ऑन इट्स लैटिस पॉइंट। Lattice point are those point which cannot move, which defines the structure of solid। मतलब वो कभी भी अपनी जगह से मूव नहीं हो सकते क्योंकि वो सारे न्यूक्लियस में होते हैं पॉजिटिव चार्ज। और अगर मान लो ये सॉलिड में से ये जो पार्टिकल्स रहते हैं, एटम्स रहते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड, अगर वो मूव हो गए तो इट इज नॉट अ सॉलिड, वो सॉलिड नहीं होगा। समझ रहे हो बच्चों, ये तो सॉलिड है। अगर ये सॉलिड होगा तो इसके सारे पॉजिटिव आयंस विल अरेंज इन अ सिस्टमेटिक मैनर। अगर वो सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज हुए हैं मतलब वो अपनी जगह से मूव नहीं हो सकते। तो मूव कौन होगा? हियर द मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दिस कंडक्टर कंसिस्ट सो मैनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव विद इन दिस कंडक्टर ओनली। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये कंडक्टर के अंदर कहीं पे भी घूम सकते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ना वो अपने लैटिस पॉइंट पे स्टेशनरी रहेंगे। ऐसे लैटिस पॉइंट पे सारे पॉजिटिव चार्ज स्टेशनरी रहेंगे, पॉजिटिव आयंस, बिकॉज दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजिशन। वो अपनी पोजिशन से कभी भी डिस्प्लेस नहीं हो सकते। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन डिस्प्लेस फ्रॉम देयर पोजिशंस। मतलब यहाँ पे ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना दे एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट द फ्लो ऑफ पॉजिटिव, बिकॉज वो तो अपनी जगह से मूव ही नहीं होने वाले, तो हम उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या होगा, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। जब तक ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे वो मूविंग इलेक्ट्रॉन का हम डिस्कशन नहीं करेंगे। जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव होने वाले थे वो सारे इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे, तब जो कंडीशन रहेगा दैट कंडीशन इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वी हैव टू टॉक अबाउट द स्टेशनरी चार्ज। जब चार्ज मूव हो रहे तब कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे वो हमें डिस्कस नहीं करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ जाएंगे और सरफेस पे आके अटक जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होके आएंगे उतने ही यहाँ पे पॉजिटिव आयन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे, इफ इट लूजेज इलेक्ट्रॉन तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। समझ रहे हो? वी नो दैट द एटम विच लूजेज इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये साइड पे सारे पॉजिटिव आयन जो लैटिस पॉइंट पे है वो ओपन होते जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है एंड ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एफ एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसको फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है ना बच्चों? सिंपल सा लॉजिक है, आप समझ सकते हो।
अब क्या होगा, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे डिपॉजिट होने लग गए, मतलब दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव बोथ बिकम स्टेशनरी। अगर ये स्टेशनरी, ये उसके सरफेस पे आगे स्टेशनरी बन गए, मतलब दे आर स्टैटिक चार्ज। एंड वी नो द वन इफेक्ट ऑफ स्टैटिक चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एवरी स्टैटिक चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अब यहाँ पे ये कंडक्टर के अंदर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। मतलब अब और एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में था, ई एक्सटर्नल। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गया, दैट इज ई इंटरनल। दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस। These charges are stationary charges. This positive charge on the right hand side surface and this negative charge on the left hand side surface. मतलब ये दोनों चार्ज स्टेशनरी है, मतलब और एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, मतलब नाउ द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अनदर फोर्स विच इज अपोजिट टू दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन पहले सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, ये डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन अब यही इलेक्ट्रॉन ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो नाउ द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अब और एक फोर्स प्रोड्यूस हो गया। दिस फोर्स इज ड्यू टू व्हाट, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज वी नो दैट एवरी नेगेटिव चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, every negative charge experience electric force opposite to electric field। तो यहाँ पे पहले सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसलिए उसको फोर्स उसके अपोजिट में लग रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वापस उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होने लग गया। लेकिन स्टिल द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका वजह से क्या होगा, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन द एफ इंटरनल। अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी एफ एक्सटर्नल ज़्यादा है, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसका फोर्स का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। जिस फोर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो साइड ये चार्ज मूव करेगा, लेकिन स्टिल दैट्स वाई स्टिल नेगेटिव चार्ज विल डिपॉजिट on this surface and the positive ions will open in the opposite surface। ऐसा होते ही रहेगा up to which external electric field is greater than इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होगा तब तक एफ एक्सटर्नल ज़्यादा होगा, और एफ एक्सटर्नल ज़्यादा होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड मूव होते जाएंगे। जितने लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन्स मूव होते जाएंगे उतने ही पॉजिटिव आयन्स यहाँ पे ओपन होते जाएंगे। अब ये यहाँ पे जैसे जैसे नेगेटिव आयन डिपॉजिट होते गए वैसे वैसे यहाँ पे पॉजिटिव ओपन होते गए, वैसे वैसे दिस ई इंटरनल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उसका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टैटिक चार्ज बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ स्टैटिक चार्ज बढ़ने की वजह से अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये चार्जेस की वजह से उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। पहले कम चार्ज थे तो ई इंटरनल का स्ट्रेंथ बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे ये चार्जेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ई इंटरनल का स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। अगर ई इंटरनल का स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा तो एफ इंटरनल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मतलब नाउ द इलेक्ट्रॉन विल अपोज बाय एफ इंटरनल बाय सम मेजरेबल अमाउंट। मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ से ये सरफेस पे आना होगा तो एफ इंटरनल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई इंटरनल। जब तक ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई इंटरनल रहेगा तब तक एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन एफ इंटरनल रहेगा, और तब तक इलेक्ट्रॉन मूव होते ही जाएंगे, बट एट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम। लेकिन एक टाइम पे ऐसा होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इतने सारे जमा हो जाएंगे, इतने सारे डिपॉजिट हो जाएंगे कि जिसकी वजह से ये जो ई इंटरनल जो इसका जो स्ट्रेंथ है विच बिकम्स दिस ई इंटरनल
विच बिकम्स इक्वल टू द ई एक्सटर्नल। जब ई इंटरनल और ई एक्सटर्नल दोनों सेम हो जाएंगे, ई इंटरनल का जो स्ट्रेंथ है विच इज इक्वल टू द, विच बिकम्स इक्वल टू द E external, in that case we can say that F internal is same as F external, and in that case all the charges, all the electrons will become stationary. There is no movement of any charge inside this conductor. सारे electrons, सारे charges static हो जाएंगे। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन राइट साइड से लेफ्ट साइड नहीं आ रहा है, सारे चार्जेस कैसे हो गए? स्टेशनरी। And in that case we have to see that the electrostatics of conductor. अब हम देखेंगे in the interior portion of this conductor the resultant electric field, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप प्लस करोगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to, we can say that E internal plus E external is what? 0. Why 0? Because they are equal in magnitude but mutually in opposite direction. That's why E equal to 0, मतलब in the interior portion of, at every point inside the conductor the net electric field is 0. Every point inside the conductor the net electric field is 0. We can consider that. आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं है, सारे चार्जेस जितने नेगेटिव चार्जेस थे वो सारे कहाँ पे आ गए? सरफेस पे। जितने पॉजिटिव ओपन होने वाले थे वो कहाँ पे आ गए? सरफेस पे। देयर इज नो एक्सेस चार्ज इन दिस कंडक्टर। अगर आप यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, अगर हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया तो इन दैट केस वी कैन सी दैट द नेट चार्ज एनक्लोज बाई इट व्हाट? 0। समझ रहे हो ना? फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज द, एकदम सिंपल, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर is 0. Inside the conductor is 0. Net electric field inside the conductor is 0 because the E internal is same as the E external and they are mutually in opposite direction and having same magnitude. So net electric field is 0 in the static condition. जब भी स्टैटिक कंडीशन होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें स्टैटिक कंडीशन की ही बात करनी होगी, और स्टैटिक कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, ये जो हमने बताया वैसे ओन से लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज द नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, द नेट excess charge inside the conductor is 0. Inside the conductor is 0. Net charge 0 because of, we know that electric field 0 हो गया. So according to Gauss law, flux phi is equals to the flux linked with this Gaussian surface is surface integration E dot ds is equal to sigma q by epsilon naught, that is, or q by epsilon naught. Q is what? Net charge enclosed by the surface. Electric field 0 मतलब ये वाला टर्म 0 हो गया, q by epsilon naught. So q is equal to what? 0. So net charge enclosed by it 0. So no excess charge inside the conductor. The charge is distributed over the surface. लिखेंगे थर्ड पॉइंट, the charge is distributed over the surface. Third one, the charge, excess charge will be distributed on the surface of कंडक्टर. अच्छा, और एक बात, फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अब ये परपेंडिकुलर ही क्यों होगा, उसका भी रीजन होगा. अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज
मान लो एक कंपोनेंट ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब उसको फोर्स ऐसे कोई एंगल पे लगेगा। अगर ऐसे एंगल पे लगा, इन दैट केस इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। अब सिंपल सा लॉजिक है, ये चार्ज स्टेशनरी कब हो सकता है? जब ये चार्ज को ये सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तब, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो वहां पे जाके वो अटक जाएगा, उससे बाहर तो नहीं जा सकता। लेकिन अगर उसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया तो ये डायरेक्शन में मूव होने लग जाएगा। समझ रहे हो? अगर ये सारे चार्जेस स्टेशनरी है, मतलब ऐसा ही समझना है कि वो चार्ज के ऊपर जो भी नेट फोर्स लग रहा है इट इज परपेंडिकुलर टू इट, क्योंकि अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो उसका एक ऑलरेडी कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा ही। हमने देख लिया अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, देखो ना, एफ विच इज एक्टिंग ऑन द नेगेटिव चार्ज विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द सरफेस। अगर सरफेस के साथ थीटा एंगल पे अगर वो फोर्स लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स कब लगेगा, व्हेन इट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सम एंगल पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो इट मेक्स सम एंगल, अगर वो कोई एंगल बना रहा होगा तो फोर्स भी कोई एंगल बनाएगा, और अगर फोर्स एंगल बनाएगा तो फोर्स हैज टू कंपोनेंट्स इन विच वन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ दिस चार्ज। मतलब ये चार्ज तो स्टेशनरी नहीं है, हमें तो स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करनी है, मतलब ये चार्ज स्टेशनरी होना चाहिए। अब ये चार्ज स्टेशनरी कब हो सकता है? जब उसके ऊपर फोर्स सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। आप ही सोचो ना, ये सरफेस, ये चार्ज होगा, वो चार्ज को ये सरफेस तक आएगा फिर अटक जाएगा, वो आगे नहीं जा पा रहा है क्योंकि फोर्स उसको परपेंडिकुलर लग रहा है सरफेस को। अगर सरफेस को परपेंडिकुलर नहीं होगा तो वो तो ये डायरेक्शन में मूव होगा। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। तो अगर ये स्लाइड होते होते यहाँ पे आएगा, फिर ये फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा विच इज परपेंडिकुलर टू इट, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब वहां आके वो अटक गया, अब वो बाहर नहीं निकल सकता, तब वो स्टेशनरी बन जाएगा। दैट्स वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर to the surface of conductor। अगर ऐसा नहीं होगा, लिखेंगे if it is not, then there will be one horizontal component of force is obtained and which is responsible for the मोशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज तो मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे होगा? तो इन केस ऑफ स्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर के सरफेस को परपेंडिकुलर नहीं होगा तो इट हैज वन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना बच्चों? तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे हम फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो भी देखेंगे। दिस वन इज वन काइंड ऑफ सरफेस और कंडक्टर विच इज चार्ज्ड, कंसिडर कर लो। हम क्या करेंगे, ये कंडक्टर के सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देखेंगे। वी विल कंसिडर वेरी स्मॉल एलिमेंट of this cylindrical Gaussian surface,
उसका सरफेस है ds विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखेंगे द फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस surface, we know that surface integration, प्लीज ध्यान दीजिएगा, surface integration E dot ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सब लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल सा है। अब यहाँ पे Q कैसे मिलेगा? सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ds, क्योंकि जितना ये सरफेस एरिया है ds जितना, उतना ही यहाँ पे एरिया देखो एंक्लोज हुआ है, उतना ही एरिया एंक्लोज होगा, उतना ही एरिया अगर एंक्लोज होगा तो उसमें चार्ज Q समझ लिया जाए तो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ds। तो Q इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा ds। सो हियर E इंटू ds इज इक्वल्स टू, स्मॉल एरिया ना तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, चलेगा स्मॉल के लिए। E ds इज इक्वल टू सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट, ds कैंसल, सो यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर इज sigma by epsilon naught and which is normal to the surface of conductor। ये भी हो गया। अब मान लो कि यहाँ पे इसका एक 6 टॉपिक भी ले लो, एकदम सिंपल सा है, 6 पॉइंट। इफ यू कंसिडर वन कैविटी इनसाइड इट, तो इनसाइड कैविटी में कोई भी चार्ज नहीं है, दैट्स वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? 0। ठीक है ना बच्चों? सो द electric field inside the cavity of conductor is always 0 and which is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या बोलेंगे हम उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे समझ रहे हो आप, इन द मानसून सीजन आप किसी कार के अंदर जा रहे हो, आप समझ लो ये कार के अंदर जा रहे हो, रिमेंबर दैट, ये सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा अच्छे से समझना होगा। और ये कार पे अगर कोई लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग होगा, इन दैट केस द whole charge will distributed over the car, but you are still inside the car and you are safe because you are in the cavity। इससे चार्जेस है और आप अंदर कैविटी में हो। अगर कैविटी में होंगे तो दैट टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, दैट्स वाई हमें कोई भी यहाँ पे शॉक नहीं लगेगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है ना बच्चों? तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। आप अच्छे से आप देखो, अंडरस्टैंड करो और ओन से एक्सप्लेन करो। ठीक है ना बच्चों? इसको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? सो कॉपी डाउन, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक।